तो नीरज जी, कैसा मूड, कैसा माहौल, कैसे संकेत आज के लिए और क्या खास? देखिए, न्यू हाइस पे मार्केट है, लेकिन कल डेज हाई से नीचे इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ आते आते थोड़ा सा नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन फिर भी भले ही 5 पॉइंट ऊपर हो, लेकिन न्यू हाई मान लिया गया। और एक्चुअली नंबर आप देखिए तो 5572, मुझे लगा था कल 5600 तोड़ देगा S&P, एक संभावना बन रही थी दिन के दौरान, लेकिन नहीं तोड़ पाया। फिर भी 5572 वेरी हाई नंबर, क्योंकि जो साल के टारगेट दिए जा रहे हैं लगभग वहाँ पे S&P पहुँच रहा है। तो दोनों इंडेक्स ने, नैस्डैक ने और S&P ने न्यू हाई लगाया। डाउ थोड़ा लैकलस्टर था। तो जो इस हफ्ते के 2-3 बड़े इवेंट हैं, उसमें जो टेस्टिमनी होनी है फेडरल चेयरमैन की सीनेट के सामने, कमेटी सामने, तो वो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसको लोग सुनेंगे। फिर इसी हफ्ते WPI और CPI भी है, उसको लोग सुनेंगे। और इसके साथ ही फ्राइडे से दिग्गज बैंकों के रिजल्ट, JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी, तो ये सारे इवेंट मार्केट को ड्राइव करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों की चर्चा हम लोगों ने सुनी, सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि आज जो टेस्टिमनी है, यहाँ तो फेड चेयर को वही बोलना पड़ेगा जो काफ़ी हद तक उनको अभी हाल फिलहाल तो स्पीच दिए बेचारे ने। नहीं, देखिए, बाहर सिंपोजियम की स्पीच और सीनेट के सामने बोलने में फ़र्क है। यहाँ झूठ नहीं बोल सकते, ना गोलमोल बातें कर सकते हैं, सीधी सीधी बात। और यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती होगी। अरे बहुत ज़बरदस्त ग्रिलिंग होती है। एक दिन मैंने देखा, अभी कुछ दिन पहले बोइंग के CEO की ग्रिलिंग हो रही थी, तो उनकी सैलरी को ही लेकर के आपको इतनी सैलरी क्यों मिलनी चाहिए जब आप इतनी खराब कंपनी चला रहे हो। तो बहुत तगड़ी ग्रिलिंग होती है। बोइंग को क्यों बुलाते हैं, प्राइवेट कंपनी को क्यों बुलाते हैं? किसी को भी बुला सकते हैं वो, तो एम्प्लॉय बना रहना ठीक है। एम्प्लॉय ठीक है ना। तो फेड चेयर की ये कमेंट्री सुनेंगे लोग कि क्या उनको ये भरोसा जगा कि हाँ अब नीचे आ रहा है इन्फ्लेशन, तो रेट कट होना चाहिए सितंबर में, तो उसको देखेंगे। प्लस जो नंबर आने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट, और अर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मार्केट एक बहुत कॉशियस अप्रोच था, बहुत शांत सेशन था कल का। कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल तोड़ फोड़ इधर कुछ नहीं हुई, एक सिंपल सेशन था। हाइस पे जाके बंद हुए, तो अब चूंकि 2 पॉइंट भी चलेंगे तो रोज नया हाई बन रहा है, तो वैसे ही वहाँ पे हाई बनता हुआ दिखा। कच्चा तेल और गोल्ड नीचे आया कल। कच्चा तेल $1.5-2 नीचे आ गया, और गोल्ड भी अच्छे खासा नीचे आया। तो क्रूड का नीचे आना इसलिए कि वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है, बातचीत है कि साहब सप्लाई बहुत बढ़ रही है, इसलिए वो 86-87 से 85 के आसपास आ गया। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं मानता मैं, क्योंकि इस पर मार्केट बहुत रिएक्ट कर नहीं रहा है, ना गोल्ड पे ना क्रूड पे। तो ये कल की स्थिति थी। लेकिन अब थोड़ा सा आपको मैं वार्निंग वाली 2-3 बातें बता देता हूँ। मॉर्गन स्टैनली के चीफ स्ट्रेटजिस्ट ये कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि 10% का US मार्केट में करेक्शन आ सकता है। 10% काफ़ी होता है, 500 पॉइंट। अभी तो सब भाव को चेज कर रहे थे, ये पहला कोई। तो ये सिर्फ मॉर्गन स्टैनली नहीं कह रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि मुझे 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का मार्केट बहुत ख़राब लग रहा है, काफ़ी वीक हो सकता है पोस्ट अर्निंग। ये हमारे पोस्ट बजट वाला मार्केट। देखो, अब आप क्रोनोलॉजी जोड़ रहे हो। तीसरे जो सिटी वाले कह रहे हैं कि अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, और JP मॉर्गन कह रहे हैं कि मैं बुलिश तो हूँ, लेकिन कन्विक्शन थोड़ा कम हो रहा है। ये वही चारों लोग हैं जो 2023 से अब तक लगातार गलत पड़े हैं। अच्छा। ये वही चारों लोग हैं। तो वाइज फोरमैन। लेकिन चूंकि हाई स्पेयर मार्केट तो डर लगना चाहिए, और US मार्केट में हो सकता है इस बात की थोड़ी बहुत चिंता हो, क्योंकि वो जो अपने क्लाइंट को नोट भेज रहे हैं उसमें ये वार्निंग लिख रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में भी देखें ना, तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो है थोड़ा सा कॉशियस है इस वक्त, चाहे वो रिदम देसाई हो या मोतीलाल जी के यहाँ के लोग हों, सब थोड़ा सा कॉशियस है कि यार इस समय मार्केट बहुत हाई पे चल रहा है, एंड बजट विल बी द इवेंट, उस पर नज़र रखनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक आपके दिमाग में रहे, थांबा वाली स्थिति है, बाकी तो मार्केट में अभी तेज़ी का माहौल है। हाँ, नहीं